नमस्कार, मैं देवेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं माउंटेन हनी बी। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टल हनी के बारे में। हनी का क्रिस्टलाइजेशन मींस कि हनी के जब ये लिक्विड फॉर्म में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, जब ये पूरी तरह से लिक्विड होता है तो उसका रंग आपने देखा होगा हल्का सा येलोइश ब्राउन सा होता है। तो इसके बाद उसके जो लिक्विड है छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाते हैं। जैसे रेत के छोटे छोटे कण होते हैं तो उस तरह के इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद खासकर ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये सर्दियों के दौरान होता है, जब टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो आ रखी है, तो इस टाइम पे ये ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन होता है। हनी में प्राइमरली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। जिस शहद में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो तो वो शहद जल्दी क्रिस्टलाइजेशन होता है। और जब सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, खासकर टेम्परेचर माइनस में चला जाए, तो जो शहद है उसका क्रिस्टलाइजेशन और फास्ट हो जाता है। तो हम पहाड़ों में दो टाइम पे शहद निकालते हैं। एक तो हम जुलाई के फर्स्ट वीक में शहद निकालते हैं और दूसरा हम नवंबर के फर्स्ट वीक में शहद निकालते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फूलों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कौन से फूल का शहद है, क्योंकि जब फूलों से नेक्टर आता है, यानी फूलों का जो रस मधुमक्खियां लाती है, वो किस फूल का है। कुछ फूलों के जो नेक्टर है जिससे शहद बनता है, कुछ फूलों से जल्दी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है तो कुछ फूलों से लेट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। जैसे कि मस्टर्ड की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे जल्दी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, उसमें कुछ दिनों के अंदर ही क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। और पहाड़ों में मस्टर्ड का हनी नहीं निकाला जाता है, यहाँ पे वाइल्ड फ्लोरा का हनी ही निकाला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ऊपर पूरे जो है जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पे जितने भी जंगल के फूल है, यहाँ पे जंगलों में सैकड़ों तरह के फूल पाए जाते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम फूलों के मिक्सचर से ये हनी बनता है। सिंगल फ्लोरा का हनी यहाँ पे नहीं होता है, तो इसीलिए मल्टी फ्लोरा का हनी होता है। और इसीलिए क्रिस्टल होने के बावजूद भी इसका जो आप कलर देखेंगे हल्का सा येलोइश सा व्हाइट रहता, पूरा व्हाइट नहीं रहता। जितना ज्यादा मिक्स फ्लावर्स इसमें इंक्लूड होंगे उतना ज्यादा इसका कलर थोड़े येलोइश सा रहेगा। और इसमें अब अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देंगे। जो जुलाई में हार्वेस्ट किया हुआ हनी है वो काफी देर से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस उसमें शुरू होता है, लेकिन जो नवंबर में शहद निकाला जाता है वो उसकी तुलना में और भी जल्दी शहद जो है क्रिस्टलाइजेशन होता है। हनी का क्रिस्टलाइजेशन हनी की प्योरिटी और अनप्रोसेस्ड हनी को दर्शाता है। इसे हम क्रिस्टल हनी कहते हैं, या फिर विंटर हनी कहते हैं, या फिर क्रीम हनी कहते हैं। ये पहाड़ों का सबसे स्पेशल हनी है। जब हनी क्रिस्टल हो जाता है तो इसकी लाइफ और ज्यादा बढ़ती है, और साथ ही साथ इसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी इसकी हेल्थ बेनिफिट्स होती है, वो भी सेम वैसे के वैसे ही मेंटेन रहते हैं। और ये हम नॉर्मल लिक्विड हनी की तरह ही खा सकते हैं। इसको स्पून में लेके अगर आप दूध के साथ या पानी के साथ इसको घोल के पीते हैं तो आप वैसे ही इसको मिक्स करके पी सकते हैं। और आप इसको वैसे ही चम्मच से डायरेक्ट अगर आप खाना पसंद करते हैं तो चम्मच से डायरेक्ट खा सकते हैं। हनी का क्रिस्टलाइजेशन होना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये इसकी क्वालिटी को दर्शाता है और अनप्रोसेस्ड हनी को दर्शाता है। और ये जो हनी है ये नवंबर के टाइम का निकाला हुआ हनी है, जो कि पूरी तरह से क्रिस्टल हो चुका है। जब हनी क्रिस्टल होना शुरू हो जाता है तो वो नीचे से छोटी सी लेयर से शुरू हो जाता है क्रिस्टल होना। नीचे से क्रिस्टल होगा, फिर ऊपर 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 को, या फिर ऊपर से नीचे को, मतलब कहीं से भी एक साइड से वो क्रिस्टल होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पे ये पूरी तरह से क्रिस्टल हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आपको एक दूसरा सैंपल दिखाता हूं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो हनी है, आपको अगर ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें नीचे की जो लेयर है क्रिस्टल हो चुकी है, और जो ऊपर का जो पोर्शन है वो अभी तक पूरा लिक्विड है। तो ये जो है जुलाई वाला हनी है, जो कि काफी लेट क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसमें आप देखेंगे नीचे वाली लेयर धीरे धीरे क्रिस्टल होती हुई ऊपर को जाएगी। तो ये एक नेचुरल और प्योरिटी को दर्शाता है। यहाँ की जो लोकल पहाड़ी मधुमक्खियां हैं, जिसका साइंटिफिक नाम एपिस सेराना है, तो ये जो मधुमक्खियां है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करने के लिए मानी जाती है। अगर हम बर्फ की बात करें, बारिश की बात करें, तो ये हर मौसम में यहाँ पे काम करती है। जंगलों में यहाँ पे सैकड़ों तरह के फूल खिलते हैं, और उन फूलों से नेक्टर, फूल का जो रस होता है, उसको वो जब कलेक्ट करती है तो उसके बाद उनके छत्तों के ऊपर हनी बनता है, और उस हनी को हम हार्वेस्ट करके इस तरह से बोतल में पैक करते हैं। जब हम हनी को हार्वेस्ट करते हैं तो ये पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं,
जैसे अगर हमने इसको नवंबर में हार्वेस्ट किया है तो दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे काफी ठंड बढ़ जाती है, पहाड़ों में बर्फबारी हो जाती है, तो टेम्परेचर -डिग्री में पहुंच जाता है। तो इसके चलते जो हनी है ये क्रिस्टल फॉर्म में बदल जाता है, और ये जो क्रिस्टल हनी है हम इसको लिक्विड हनी की तरह ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको चम्मच में डायरेक्ट हनी खाना पसंद है तो इसे आप चम्मच से इजीली आराम से खा सकते हैं। तो ये है माउंटेन हनी, जिसे हम क्रिस्टल हनी या विंटर हनी या फिर क्रीम हनी भी कहते हैं। ये है माउंटेन हनी, जिसे हम क्रिस्टल हनी, विंटर हनी या फिर क्रीम हनी भी कहते हैं। पहाड़ों का ये जो हनी है सबसे स्पेशल हनी है, क्योंकि ये सैकड़ों फूलों से बना हुआ हनी है। जब मधुमक्खियां जंगलों में जाती है तो वो सैकड़ों फूलों से नेक्टर को इकट्ठा करके, यानी फूलों के रस को इकट्ठा करके अपने छत्तों में लाती है और उसके बाद उस हनी को बनाती है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।